बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर हाजिर खिदमत हैं एक और वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर मबनी है, जिसमें मैंने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें आपको बताऊंगा कि जो पैनल के ऊपर चलने वाले सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे लीगल तौर पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का बिज़नेस जारी रख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पिछले 1-2 महीनों से पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि PTA ने और FIA और दीगर इदारों ने मिलकर जो गैर कानूनी तौर पर इंटरनेट सर्विसेज जो फराहम कर रहे थे उन लोगों के ख़िलाफ़ छापे मारे थे और काफ़ी सारे लोग गिरफ़्तार भी हुए थे। काफ़ी सारे ISPs बंद भी किए गए हैं, सील भी किया गया, उनका सामान भी ज़ब्त कर लिया गया था, जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, बहावलपुर और बहुत सारे अदर सिटीज़ भी थे जिसके अंदर ये काम किया गया था। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो गई थी। जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ लोग लीगल थे, कुछ इलीगल थे। तो ये सारी मसले मसाइल पेश आने के बाद मैंने आपको एक तफसीलन वीडियो में बताया था कि ये कैसे हो रहा है और आगे इसका हल क्या होगा। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने लगे हैं। तो अभी मैं बात करूँगा कि जो लोग पैनल के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि कंपनी से उन्होंने पैनल के ऊपर सर्विस ली हुई है या फिर जिन्होंने बैंडविड्थ ली हुई है, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। दोनों के ही आपका इसमें जवाब मिल जाएगा कि जो लोग पैनल पे चल रहे हैं तो वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और एक लीगल बिज़नेस कर सकते हैं। PTA से उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपने जिस भी कंपनी से इंटरनेट लेना है या लिया हुआ है, उसके पास जो है WLL और जो है वायरलेस जो इंटरनेट है उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। वायरलेस लाइसेंस और जो लोकल लूप लाइसेंस है वो दोनों होना ज़रूरी है। तो आप उस कंपनी के साथ फिर एक एग्रीमेंट करेंगे, उनका और आपस का आपका एक एग्रीमेंट होगा। आप उनके सब डीलर होंगे उस कंपनी के। मेन प्रोवाइडर वो कंपनी होगी जहाँ से आपने नेट उठाया हुआ है और आगे आप उनके सब डीलर के तौर पे काम करेंगे, उन्हीं का नाम यूज़ करेंगे, आप अपना नाम यूज़ नहीं करेंगे और उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन करके आप चल रहे होंगे। उनसे नेट लेके आगे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि जो कंपनी से जिसने पैनल के ऊपर नेट लिया होता है वो कंपनी का डीलर के तौर पर काम कर रहा होता है और उस डीलर से आगे अगर किसी और तीसरे बंदे ने नेट लिया हुआ है फिर उसका वो सब डीलर कहलाता है। कंपनी का डीलर और फिर सब डीलर, इस तरह करके ये काम किया जा सकता है। तो ये डीलर्स और सब डीलर्स का जो जितने भी आगे जिनके साथ डीलर लगता है, चाहे वो सब डीलर हो, तो वो फिर उनका एग्रीमेंट पीछे इस तरह से चलेगा कंपनी के साथ और वो भी अपने अपने पॉइंट्स रजिस्टर कराने के अहल होंगे। पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि आपके और आपकी कंपनी के बीच में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है और उस कंपनी के पास भी लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये दो चीज़ें हो गई हैं। तो उसके बाद जो सबसे अहम नुक्ता है वो तीसरा पॉइंट है, वो ये है कि आपने अपने जितने भी टावर्स लगाए हुए हैं वो जो टावर्स हैं उसको एक पॉइंट कंसिडर किया जाएगा कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो रजिस्टर होना ज़रूरी हैं। यानी कि आपने कंपनी से नेट उठाया हुआ है, टावर के ऊपर उनकी एक डिश लगी है आपकी और एक डिश आपके अपने टावर पे लगी हुई है जहाँ पे आप नेट रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो दो डिशेज़ हैं ये पॉइंट टू पॉइंट डिशेज़ कहलाती हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट जो भी आपके पॉइंट्स हैं ये जितने आपके वो सारे के सारे आपने रजिस्टर करवाने हैं। तो आपके टावर पे अगर फॉर एग्जांपल एक डिश लगी हुई है, पावर बीम हो गई, पावर बीम 620 हो गई, एयर फाइबर हो गई, कोई भी डिश लगी हुई है, रॉकेट डिश लगी है जो कि पॉइंट टू पॉइंट का काम कर रही है, वो डिश आपने रजिस्टर करवानी है, वो पॉइंट आपने रजिस्टर करवाना है, वो टावर आपने रजिस्टर करवाना है और उस पे ये बताना है कि इस पे पॉइंट टू पॉइंट कितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं, क्या या एक डिश लगी हुई है, दो लगी हुई हैं, तीन लगी हुई हैं। पॉइंट टू पॉइंट में आपकी लाइट बीम्स भी शामिल हैं। अगर आपके टावर के ऊपर एक पावर बीम लगी है और एक लाइट बीम लगी है तो ये दो डिशेज हो जाएंगी, दो पॉइंट टू पॉइंट आपके ये पॉइंट्स होंगे। दो चीज़ें आपको दो पॉइंट रजिस्टर करवाना पड़ेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अगर किसी का कोई बीच में कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट भी करिएगा, मैं आपको आंसर करूँगा। तो दूसरा ये चीज़ है कि आपने जो टावर के ऊपर सेक्टर एंटीनाज लगे होते हैं वो ये वाज़े रहे कि वो इसमें शामिल नहीं होते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट डिवाइसेस नहीं होती, वो इसमें रजिस्टर नहीं होते। आपने सिर्फ अपनी जो पावर बीम्स हैं या बड़ी डिशेज़ हैं या फिर छोटी लाइट बीम भी हो जाए, टावर पे जो चीज़ पॉइंट टू पॉइंट काम कर रही है वो सादा अल्फाज में आपने रजिस्टर करवानी है। तो इसके लिए प्रोसेस क्या होगा रजिस्टर करवाने के लिए
कि आपने अपनी जिस कंपनी से नेट ले रहे हैं उनसे रब्ता करना है कि मेरे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आपके साथ जो कनेक्टेड हैं वो मेरे रजिस्टर करवा दें। वो कंपनी आपको वो पॉइंट्स रजिस्टर करवा के देगी, क्योंकि उनको प्रोसेस पता होगा सारा कुछ, वो ख़ुद डील करेंगे। और वो उसमें क्या करेंगे कि वो एक वकील करते हैं, पहले जो वकील होगा वो ये सारा प्रोसेस चलाएगा और वो सारा कुछ वो काम वो करेगा। वो रजिस्टर करवाने में जो PTA के साथ सारा काम करना है उसने, वो वकील करेगा। तो वकील अपना ख़र्चा अलग से लेगा, फ़ीस अपनी अलग से लेगा, और उसके बाद उसका एक जो चालान है वो उसकी पेमेंट की जाएगी। 4000 रुपये का जो चालान है वो पे किया जाएगा। और उसके साथ वहाँ पे एक फ़ार्म मिलेगा उसको, वो फ़ार्म फिल करेगा जिसमें आपके शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भी लगेगी। आपके जो टावर्स हैं पॉइंट टू पॉइंट्स, अगर एक डिश एक जगह से आपकी तरफ नेट दे रही है वो पॉइंट भी शामिल है, और जो जहाँ पे आपने अपना टावर लगा के नेट रिसीव किया हुआ है वो पॉइंट भी शामिल है। ये 2 पॉइंट्स, इनकी लोकेशन आपने उनको देनी है, जो इंटरनेट के ऊपर गूगल मैप्स के ऊपर जो लोकेशन होती है वो देनी है, और साथ उनका जगह का नाम भी बताना है कि ये फ़लाँ फ़लाँ जगह मेरे टावर लगे हुए हैं। और उनकी टावर की जो है हाइट भी बतानी है आपने कि ये इतनी हाइट के ऊपर है, 70 फीट का टावर है, 100 फीट का टावर है, 150 फीट का है। तो ये भी आपने मालूमात उसमें देनी है। और उसके ऊपर जो पॉइंट टू पॉइंट डिशेज़ हैं वो भी बतानी है कि इसके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट 2 डिशेज़ लगी हैं, 3 लगी हैं, 1 लगी है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी डिशेज़ की तादाद तक। तो टावर की हाइट वगैरह भी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें रजिस्टर करवाने के बाद आपका ये सारा ख़र्चा वगैरह इंक्लूड हो जाएगा। और ये अगर हम एक पॉइंट की बात करें कि अगर एक टावर के ऊपर सिर्फ एक डिश लगी हुई है, यानी कि एक पॉइंट टू पॉइंट डिश है, बाकी और कोई डिश नहीं है, तो वो आपको तकरीबन 12 से 13,000 रुपये, 14,000 रुपये तक जो है उसका ख़र्चा आएगा एक पॉइंट का रजिस्टर करवाने पे। अगर 2 डिशेज़ हैं, 3 हैं, तो वो फिर ख़र्चा उससे डबल होता जाएगा। आप आगे ख़ुद अपना ख़र्चा काउंट कर सकते हैं आगे कि एक का अगर 12-13 हज़ार रुपये ख़र्चा है तो उसका डबल का कितना होगा, 3 का कितना होगा। तो ये वो ख़र्चे हैं जो अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, इसके आगे पीछे भी हो सकते हैं। हो सकता है जो आपकी कंपनी वकील हायर करेगी उसकी फ़ीस अलग हो, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ जगहों के मुख्तलिफ़ ख़र्चे होते हैं, बार बार आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे उनके दफ्तरों की, PTA के पास मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो वो ख़र्चे बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। मगर अप्रोक्सीमेटली आपका एक पॉइंट रजिस्टर कराने के ऊपर 12,000 से 13,000 रुपया ख़र्च हो रहा है। तो ये वो ख़र्चा था जो आपको करना पड़ रहा है अपना पॉइंट रजिस्टर करवाने के लिए। अभी ये पॉइंट रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है सारा मुकम्मल करने के बाद भी आपको फ़ौरन से रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन कराने के अंदर ये सारा प्रोसेस इतना लंबा है कि इसमें कहा यह जा रहा है कि ये साल, 1.5 साल और 2 साल तक भी लग सकते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से अभी हम खुद गुजर रहे हैं कि हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे रजिस्टर्ड पहले नहीं थे। ये चीज़ें अभी सामने आई हैं, तो अभी हम खुद अपने पॉइंट्स रजिस्टर करवा रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे रजिस्टर हो चुके हैं और कुछ होना बाकी हैं जिनके प्रोसेस चल रहा है। तो बाकी जो कंपनीज से जिनसे हमने नेट लिया हुआ है वो लीगली लाइसेंस वगैरह रखती हैं, उनके साथ एग्रीमेंट्स हैं हमारे, तो और कोई इश्यूज़ नहीं हैं। तो ये प्रोसेस अभी नए नए चले हैं, तो इनके बारे में लोगों को मालूमात नहीं है। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियोस बनाने का बताया था कि इस चैनल पे मैं बनाऊंगा, मगर ये कि इसकी मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से भी इसमें वीडियो में डिले आया, और ख़ुद हम इस प्रोसेस में भी थे, और साथ ये कि थोड़ा टाइम की कमी भी होती है जिसकी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि एक पॉइंट को रजिस्टर कैसे करवाना है, आपकी कंपनी कैसे रजिस्टर करवाएगी। तो इसके साथ एक और चीज़ है, जो टैक्स लगना शुरू हो चुके हैं, टैक्स भी नए लगे हैं। जो टैक्स के ऊपर बात करनी है वो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो वो आने वाले दिन में उम्मीद है कल ही मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ये वीडियो तो आज शाम को अपलोड हो जाएगी। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियोस के जो आपके कमेंट्स होते हैं उनके ऊपर मैं आपको आंसर करने की कोशिश करता हूं। सिर्फ टाइम की कमी की वजह से मैं कई दफ़ा लेट हो जाता हूं, और अगर आपको आपका आंसर मिल जाता है तो मुझे कमेंट में बताया करें कि हमें आपके जो सवाल हमने किया था उसका आंसर मिल गया है। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही हैं, तब भी हमें बताएँ। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं, वीडियो देख के बस बंद करके चले जाते हैं, तो हमें आइडिया नहीं हो पाता। तो हमें अपना जो है वो इज़हार किया करें, जो भी आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, समझ आती हैं चीज़ें या नहीं आती, अपनी राय दिया करें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।